बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद आसिम मदनी हियर। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज बेटा हम 10वीं क्लास के लिए लेक्चर नंबर 3 जो कि 10th क्लास की पहली गज़ल है लेकर हाजिर हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स अपनी किताब और रफ रजिस्टर लेकर बैठ जाएं और तवज्जो के साथ लेक्चर सुनने के बाद इसको रीड करें और समझें। चलें जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपकी 10th क्लास की गज़ल है इसमें शायर का तारुफ है। तो शायर का नाम है हसरत मोहानी। हसरत मोहानी इनका मशहूर नाम है और असल नाम इनका है सैयद फजलुल हसन और हसरत इनका तखल्लुस है। ये यूपी के कस्बे मोहान में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1875 में ये पैदा हुए हैं। ये मैंने आपकी आसानी के लिए कुछ चीज़ें आपके सामने लिखी हुई हैं ताकि आपको बात समझ आए। जो तारुफ आपकी किताब में लिखा हुआ है मैं उसका खुलासा बयान करूंगा ताकि मुश्किल अल्फाज आपके हल हो जाएं और आप रीड करें और आपको बात समझ आ जाए। तो मोहान की निस्बत से ये मोहानी कहलाए। इन्होंने MAO कॉलेज अलीगढ़ से BA किया। फिर इसी तरह ये अदबी रिसाला भी अपनी ज़िंदगी में निकालते रहे हैं जिसका नाम उर्दू मुअल्ला है। याद रखें कि इस दफ़ा जो हमारे फैसलाबाद बोर्ड के 10th क्लास के पेपर्स हुए हैं उसमें ये MCQs था कि हसरत मोहानी कौन सा अदबी रिसाला निकालते थे, तो उर्दू मुअल्ला को निकाला करते थे। फिर इसी तरह ये जो तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के लिए और अपने हुकूक के लिए उस वक़्त अंग्रेज़ साम्राज्य के खिलाफ उठी थी, तो उनमें एक हसरत मोहानी साहब का नाम जो है वो नुमाया है, जो कि अंग्रेज़ साम्राज्य के खिलाफ तहरीर भी लिखते रहे और तहरीक आज़ादी में भी नुमाया कारकर्दगी इन्होंने इख्तियार की। तो बागियाना जो इन्होंने तहरीरें, उनकी नज़र में जो बागियाना तहरीरें थीं वो अंग्रेज़ हुकूमत ने उसकी वजह से इनको बंद कर दिया और कैद-ओ-बंद के अंदर रखा और इसी तरह तवील अरसे तक ये सऊबतें उठाते रहे। सऊबतें लफ्ज़ आपके सिलेबस में इस्तेमाल हुआ है। सऊबत का मतलब होता है मशक्क़त, मुसीबत, तकलीफ। तो इन्होंने कैद-ए-बा मुशक्क़त इंतहाई सख्त और तकलीफ दे जो है वो मराहिल से इख्तियार की इनके लिए उन्होंने, और ये काफ़ी देर तक काले पानी की सज़ा में भी रहे और रोज़ाना 1 मन गेहूँ इनसे वो हाथ से पिसवाया करते थे। इतनी जो है वो मुशक्क़त वाली इन्होंने सज़ा पाई। और इसी तरह ये शेर उसी ज़माने का है, हसरत मोहानी साहब का है। मश्क़ सुखन जारी चक्की की मशक्क़त भी, एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। तो इस तरह इन्होंने तहरीक आज़ादी के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दी और फिर उसके बाद जब क़याम पाकिस्तान हो गया तो ये भारत में ही मुकीम रहे और कलमा हक़ बुलंद करते रहे। हसरत मोहानी बुनियादी तौर पर ये गज़ल के शायर हैं और गज़ल क्या होता है इसका थोड़ा सा तारुफ समझ लेते हैं। गज़ल का माना औरतों से बातें करना या औरतों के बारे में बातें करना। और गज़ल और नज़म में मैंने नज़म वाले टॉपिक में आपको इसका फ़र्क वाज़ेह तौर पर समझाया है। गज़ल का जो एक बुनियादी खुसूसियत होती है, गज़ल का हर शेर अपनी एक अकाई रखता है, अपना एक मानो मफ़हूम रखता है, जबकि गज़ल नज़म जो होती है वो मंजूम होती है, वो मरबूत होती है। हर एक शेर दूसरे शेर से जुड़ा हुआ होता है, उसका एक ही टॉपिक होता है, एक ही मौजू होता है, जबकि गज़ल में हर शेर मुख्तलिफ हो सकता है। तो इनकी गज़ल की जो नुमाया खुसूसियात हैं इसी वजह से इनको ये लक़ब दिया गया रईसुल मुतग़ज़्ज़िलीन। और इनका अदबी काम मैं आपको बता चुका हूँ, उर्दू मुअल्ला रिसाला निकालते रहे हैं और फिर इनकी तारीख़ वफ़ात जो है वो 1951 है। 1951 में ये जहाने फ़ानी से रुखसत हो गए। तो आइए हम अपने गज़ल के अशार की तरफ आते हैं। सबसे पहला शेर मैं यहाँ पर आपको अल्फाज के मानी की वजाहत कर दूंगा और कुछ बात मफ़हूमी समझा दूंगा। बाकी बेटा आपने मुतल्लिका ग्रामर से इसकी जो तशरीह वगैरह है वो देख लेनी है। मुसीबत की राहत फिजा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। ये पहला शेर है। मुसीबत कहते हैं तकलीफ को, राहत फिजा खुशी बढ़ाने वाली, हो गई है वाज़ेह है
तेरी आरज़ू। आरज़ू लफ्ज मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सामने आपके लिखे हुए हैं। आरज़ू कहते हैं हसरत, ना तमाम हसरत। रहनुमा रहबर, तो शायर जो शायर के तख़य्युलात हैं या उसके जो कहने के दाखिली जज्बात हैं वो उनमें अपने महबूब के बारे में बात करना चाह रहा है कि महबूब की तरफ से जो मिलने वाली तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, अब वो मुसीबतें नहीं बल्कि उससे खुशी बढ़ती है और जो महबूब को पाने की आरज़ू है वो अब शायर के लिए रहबर है, रहनुमा है। दूसरा शेर देखिए बेटा, ये वो रास्ता है दियारे वफा का जहां बादे सरसर सबा हो गई है। ये वो रास्ता है, यानी जो शायर, याद रखें कि शायर की असल मुराद क्या है ये तो शायर ही बेहतर जानता है, लेकिन चूंकि गज़ल के फन को समझने के लिए फिर इसके मुरादी माना को सामने रखते हुए इसकी जो ज़ाहिरी तशरीह है उन अल्फाज से वो बयान की जाती है। तो शायर यहाँ पर ये कह रहा है कि ये वो रास्ता है, रास्ता राह को कहते हैं दियारे वफा, वफा का घर, यानी शायर जिस रास्ते पर यानी अपने महबूब को पाने के लिए जिस रास्ते पर वो चल रहा है वो उसके लिए एक दियारे वफा है, वफा का घर है। तो शायर कहता है कि ये वो रास्ता है दियारे वफा का, यानी वो महबूब की तलब में जो निकला हुआ है जिस रास्ते पर है वो एक दियारे वफा का रास्ता है जहां बादे सरसर सबा हो गई है। बादे सरसर ये फारसी के अल्फाज हैं और इससे मुराद वो आंधी, वो तूफान होता है कि जिसमें आवाजें आती हैं। कभी तूफान चलता हो देखा हमने तो उसमें आवाजें आती हैं, साएं साएं की आवाजें आती हैं, तो वो तोड़ फोड़ भी करके जाता है, नुकसान भी करके जाता है। तो बादे सरसर अंधियाओं को कहते हैं, जक्कड़ को कहते हैं, यानी तेज तूफान को कहते हैं। सबा सुबह की ठंडी ठंडी हवा को कहते हैं। तो अब इस पूरे शेर का मफ़हूम समझ लीजिए। शायर कहता है कि ये वो रास्ता है, ये वो राह है दियारे वफा की जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ। यहाँ पर आने वाली मुसीबतें, तकलीफें, आंधियाँ, तूफान, ये सब उसको सुबह की ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है, सबा हो गई है। मैं दरमांदा हूँ, मैं दरमांदा इस बारगाहे अता का गुनहगार हूँ, एक खता हो गई है। तो ये तीसरा शेर है बेटा। दरमांदा का मतलब होता है घर से निकाला हुआ, दरमांदा किया हुआ। बारगाहे अता, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह, बारगाहे अता जो मुरादी माना है वो यही बयान किया जाता है। गुनाहगार हूँ यानी गुनाह करने वाला हूँ, खता हो गई है, गलती हो गई है। बाज़ लोगों ने यहाँ पर इस शेर से मुराद उस वाक़या की तरफ इशारा किया है कि हज़रत मोहानी साहब अपने इंसान होने पर वो जो खता हुई थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। यहाँ पर बेटा एक शरई मसला समझ लें, हम मुसलमान हैं कि अगर शायर की ये मुराद जो बाज़ लोग बयान करते हैं कि शायर ये कहता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से वहाँ जन्नत में गलती हुई, उस दरख्त से आपने खा लिया तो जन्नत से आपको ज़मीन पर भेज दिया गया, तो शायर उस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि गुनाहगार हूँ, एक खता हो गई। याद रखें जो शरई मसला है वो ये है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम वो मासूम होते हैं, उनसे गुनाह नहीं होता, उनसे गलती नहीं होती। और दूसरी जो ज़ात है वो फरिश्ते हैं, वो भी मासूमीन हैं, वो भी हुक्म के पाबंद होते हैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, वो भी गुनाह के साथ, गलती के साथ दाम नहीं मारते। तो ये जो अगर इसका माना लोग बयान करते हैं तो गलत है। अब अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से जो इस तरह की हम देखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर भेज दिया गया, तो ये बज़ाहिर लोगों की नज़र में गलती है, लेकिन हम मुसलमान हैं, हम उसको गलती नहीं कहते बल्कि ये लफ्ज़िश है। और उलमा फरमाते हैं कि जो अंबिया की मुकर्रबीन की लफ्ज़िशें होती हैं उनमें हज़ारा हिकमतें मौजूद होती हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का हज़रत अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा का ज़मीन पर भेजा जाना, इसमें कितनी बड़ी हिकमत थी कि ये निज़ाम कायनात चलना था और ये इंसानों ने होना था, आपने होना था, हमने होना था, ये निज़ाम होना था। तो इसमें हिकमत है, तो कभी ना कहें कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, गुनाह हुआ। नेक्स्ट शेर बेटा, चौथा शेर है वो है तेरे रुतबा दाने मोहब्बत की हालत तेरे शौक में क्या से क्या हो गई है। रुतबा दाने मोहब्बत ये मुरक्कब इजाफी है, रुतबा दाने मोहब्बत, उल्टा तर्जुमा हम करेंगे
कि मोहब्बत का मर्तबा समझने वाला, रुतबा दान कहते हैं समझने वाला, परखने वाला और उस बात की अहमियत को समझने वाला। तो शायर अपने महबूब के बारे में ये कह रहा है कि मैं तेरी मोहब्बत के रुतबे को, इस मर्तबे को समझता हूँ। अब मेरी हालत, मेरा हाल देख, मैं तुझे पाने के शौक में क्या से क्या हो गया हूँ। पहले मेरी हालत कुछ थी, अब कुछ हो गई है। आखिरी शेर है जो कि इस गजल का मक्ता भी है। पहुंच जाएंगे इंतहा को भी हसरत जब इस राह की इब्तिदा हो गई है। पहुंच जाएंगे यानी मंजिल को पा लेंगे। इंतहा कहते हैं आखिरी मंजिल को, जो मकाम हो, आखिरी मंजिल हो। हसरत शायर ने यहाँ पर अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया। तो शायर अपने आप को दिलासा देते हुए, अपने आप को मुखातब करते हुए कह रहा है कि हसरत पहुंच जाएंगे, अपनी मंजिल को पा लेंगे, अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच जाएंगे जब इस रास्ते को हमने इख्तियार कर लिया है, इसकी इब्तिदा हो गई है, जब इसका आगाज हो गया है तो एक न एक दिन इंतहा को भी पहुंच जाएंगे। वो जो शायर की मुराद है कि अपने महबूब को वो एक न एक दिन पा ही लेगा। तो ये गजल बेटा मैंने आपको मफहूम समझा दिए हैं। कुल्लियात हसरत मोहानी से ये गजल ली गई है और इसकी मशक जो है बहुत आसान है। आपने इसकी मशक हल करनी है। 2-3 चीजें हैं, सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शायर के यहाँ मुसीबत के राहत फिजा होने की वजह क्या है? मिसाल के तौर पर ये पहला शॉर्ट क्वेश्चन है तो आरजू, महबूब को पाने की आरजू उसके लिए रहनुमा बन गई है और मुसीबत राहत फिजा हुई है। तो ये आपने इस तरह 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये गजल में से हल हो जाएंगे या मुतल्लिका आप ग्रामर भी देख सकते हैं। फिर इसी तरह खाली जगह पूर्ण करेंगे आप और इसी तरह MCQs हैं, यानी कि आपने दुरुस्त निशान लगाने हैं। कौन सी चीज राहत फिजा हो गई है, शायर ने किस चीज को रहनुमा ठहराया है। ये 4 MCQs हैं। फिर उसके बाद काफी और रदीफ। तो इसमें रदीफ हो गई है और काफी इसमें है फिजा, रहनुमा, सबा, खता, क्या और इब्तिदा। तो ये काफी हैं और रदीफ मैंने आपको बता दिए हैं। कुछ तराकीब के मानी मैंने आपके सामने लिखे हुए समझा दिए। तो ये बेटा आपकी गजल मुकम्मल हो गई है। अब मतला और मक्ता समझ लें। मतला होता है तुलू होने की जगह और इस्तिलाह में किसी गजल या कसीदे के उस पहले शेर को मतला कहते हैं जिसके दोनों में से हम काफिया और हम रदीफ हो, यानी उनमें काफिया भी हो और रदीफ भी हो। और मक्ता कटने की जगह, खत्म करने की जगह, क्योंकि शायर अपनी गजल और कसीदे को यहाँ पर ख़त्म कर देता है, मुकम्मल कर देता है और वहाँ पर अपना एक तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो आखिरी गजल या कसीदे का आखिरी वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे वो मक्ता कहलाता है। अगर उसमें तखल्लुस नहीं है तो याद रखिए वो मक्ता नहीं है बल्कि उस कसीदे या गजल का वो आखिरी शेर है। तो ये बेटा आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। मुतल्लिका ग्रामर से जो चीज़ें आपकी रह गई हैं या फिर तशरीह आप मज़ीद चाहते हैं तो उसमें आपने देख लेनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।